अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बकायदा ग्रिड सिस्टम के ब्रेक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने ग्रिड सिस्टम के ब्रेक पॉइंट के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको जैसे ही बताया था कि ग्रिड सिस्टम में ब्रेक पॉइंट होते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बकायदा बताऊंगा कि ग्रिड सिस्टम में ब्रेक पॉइंट हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इसमें यह है कि हमारे पास सबसे पहले मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बता देता हूँ कि इसमें हमने ब्रेक पॉइंट कैसे यूज़ करने हैं और क्यों यूज़ करने हैं। अगर मैं अपनी ये ओपन करूं ब्राउज़र और यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल बताऊं, एक मिनट मैं अपना लोकल होस्ट ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना लोकल होस्ट ऑन करके यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। जैसे ये रन होगा तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप देखें कि ये आपको तीन बॉक्स नजर आ रहे होंगे। ये वाले मैं आपको अगर हाईलाइट करके दिखाऊं, एक ये बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। एक बॉक्स आपको ये नजर आ रहा होगा और एक बॉक्स आपको ये नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये तीन बॉक्स हैं। आपने पिछली वीडियो में बकायदा मैंने आपको बताया होगा कि ग्रिड सिस्टम में आप किस तरह हम अपने स्ट्रक्चर को, वेब के स्ट्रक्चर को डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर चार चार का कॉलम बना कर ये तीन बॉक्स बनाए हैं, ठीक है। अगर आपने मेरी पिछले वीडियो देखी होगी तो ही आपको ये क्लियर होगा कि ये बॉक्स बनते कैसे हैं। इसके अंदर की चीज मैंने किस तरह बनाई वो तो बाद की बात है ना। पहले आप देखें कि मैंने ये तीन बॉक्स बनाए हैं। लेकिन अगर आप देखें, अगर मैं इसे ब्राउजर की स्क्रीन को छोटा करूं, एक मिनट मैं इसे छोटा करता हूं। ये देखें, जैसे मैंने ब्राउजर की स्क्रीन को छोटा किया तो देखा कि एक लाइन में एक एक बॉक्स आना शुरू हो गया। ये देखिए कि एक ही लाइन में, एक लाइन में ये बॉक्स आया, एक लाइन में ये आया, एक लाइन में ये आया, ठीक है। अगर अगर मैं इसे बूटस्ट्रैप के बगैर बनाता तो इसमें क्या होना था, जैसे जैसे मैं स्क्रीन छोटी करता तो इसने छोटा होना ही नहीं था, इसने ऐसे ही रहना था, एज इट इज ही रहना था। लेकिन बूटस्ट्रैप हमें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि हमारा ग्रिड सिस्टम में ब्रेक पॉइंट देता है। वो हमें ये बताता है कि यहाँ पर अगर स्क्रीन की हाइट हो जाएगी तो यहाँ पर कंटेंट किस तरह का दिखाना है। ये देखें, जैसे मैं नीचे भी दिखाऊं आपको, ये देखें मेरी, अगर मैं इसे बड़ा करके आपको दिखाऊं तो ये देखें, बड़ा करके दिखाऊं, आपने देखा होगा कि मैंने ये किया किया हुआ है, एक जगह पर ये रखा हुआ है, एक जगह पर मैंने ये रखा हुआ है, ठीक है। एक ये दोनों एक ही मतलब कह सकते हैं रो में है। लेकिन जैसे ही मैं अपनी स्क्रीन छोटी करूं, यहाँ पर देखें, अगर मैं स्क्रीन छोटी करूं इसे, यहाँ पर मैं स्क्रीन छोटी करूं तो देखें एक के नीचे ये एक आ चुका है। तो जो बूस्ट ऐप के ग्रिड सिस्टम की वजह से होता है। तो अभी हम बकायदा ग्रिड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, बूटस्ट्रैप में हमारे पास पांच तरह के ग्रिड सिस्टम के ब्रेक पॉइंट आते हैं। यहाँ पर देखें, ये पांच तरह के आपके पास ब्रेक पॉइंट हैं। आपने हर एक को देखना है, अच्छी तरह देखना है कि ये क्या क्या काम करते हैं और किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज की तरफ। एक्स्ट्रा लार्ज में ये है कि अगर आपके ब्राउजर की विड्थ विड्थ की बात कर रहा हूँ, ब्राउजर की विड्थ अगर 1200 पिक्सल से बड़ी है या उससे इक्वल है, उसके इक्वल है, तो एक्स्ट्रा लार्ज आप लगा सकते हैं वहां पर। उसको लिखने का तरीका ये है, कॉल एक्सेल, ठीक है। अगर आपके ब्राउजर की विड्थ, मैं इसकी लार्ज में बात कर रहा हूँ, अगर आपके ब्राउजर की विड्थ 992 पिक्सल से बड़ी या इसके इक्वल है तो लार्ज लगेगा यहाँ पर, और इसे लिखने का तरीका ये है। इसी तरह ये बाकी तीन भी इसी तरह है कि अगर ब्राउजर की विड्थ इतनी होगी तो ये लगेगा, और इसे लिखने का तरीका ये है। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल लाइव करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं किसे, एक्स्ट्रा लार्ज को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक्स्ट्रा लार्ज को देखने वाले बस आपने ये याद रखना है, इस चीज को आपने याद रखना है कि अगर आपके ब्राउजर की विड्थ इतनी होगी तो तब हम ये क्लास यूज करेंगे, ठीक है। और ये आपके सिनेरियो पर डिपेंड करता है, ये नहीं कि हमेशा आपने यही लिखना है। आपके सिनेरियो पर डिपेंड करता है कि आप ये लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर विजुअल स्टूडियो पर चलता हूँ। ये मेरा बेसिक सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या है कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक कंटेनर बनाता हूँ। सबसे पहले तो कंटेनर के बारे में आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में मैंने कंटेनर के बारे में बताया है। यहाँ पर मैं एक क्लास डिफाइन कर देता हूँ, जिसका नाम कंटेनर लिख देता हूँ।
यहाँ पर मैंने कंटेनर लिखा। इस कंटेनर के अंदर चले पहले सबसे पहले मैं इसे सेव करता हूँ और इसे कॉपी पाथ करता हूँ इसका, और ब्राउजर पर चलते हैं हम। यहाँ पर मैं इसे एंटर करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अभी आपको कुछ नजर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर हम इसके अंदर कुछ भी डिफाइन नहीं करते तो वो नजर ही नहीं आता। तो दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक क्लास लिखी cn डैश बॉर्डर के नाम से। इसे मैंने यहाँ पर अपनी CSS के अंदर यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस रो के अंदर हम चार चार का एक कॉलम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक डिव लिखी, उसकी मैंने एक क्लास लिखी, क्लास के अंदर मैंने क्या किया, कॉल एल। अब देखें हमने क्या करना है, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, मैंने कहा था अभी हमने क्या पढ़ना है कि ये पढ़ना है एक्स्ट्रा लार्ज के लिए पढ़ना है, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए। ठीक है, इसके लिए क्लास क्या है, COL डैश एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, तो मैं अपने यहाँ पर जाऊं और यहाँ पर COL डैश एक्स्ट्रा लार्ज, और आगे इस डिव को कितने मैं बॉक्स देना चाहता हूँ, या कितना मैं कह सकते हैं कि एक रो में 12 कॉलम होते हैं ना, तो उसमें से कितने कॉलम देना चाहता हूं मैं। तो यहाँ पर मैं 4 देना चाहता हूँ इस डिव को। ठीक है, और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि एक रो के अंदर मैंने कॉल एक्सेल लिखा और अंदर मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, मैं इसे सेव करूं, सेव करने के बाद अगर ब्राउजर पर चलें तो आपको इस तरह का नजर आएगा कुछ। अभी देखें, अभी इसमें क्या है कि आपको कंटेंट नजर क्यों नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एक क्लास लिख दूं तो आपको दिखाने के लिए आपको क्लास लिखता हूँ, नहीं तो वैसे तो जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कि बॉक्स हमारा क्रिएट हो चुका है 4 का। तो यहाँ पर मैं इसे, ये देखें यहाँ पर फर्स्ट लिखा, फर्स्ट यहाँ पर मैंने डिफाइन किया, ये देखें ये सारा मैंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेव करूं, ये तो पिछली सारी बातें हैं। ठीक है, मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो अगर मैं इसे सेव करने के बाद ऐसा देखूं तो आपको इस तरह का ये चीज नजर आ रही होगी। ठीक है, इसमें क्या है कि मैंने कॉल एक्सेल में 4 यहाँ पर डिफाइन की है, क्योंकि ब्राउजर की विड्थ इतनी नहीं होती। हमें क्या पता है कि यहाँ पर देखें कि 1200 से ऊपर या इसके इक्वल होगा फिर ही हमारा एक्स्ट्रा लार्ज में फॉल करेगा ये सिनेरियो। ठीक है, लेकिन ब्राउजर में क्या होता है कि अगर हम इसे लोकली यहाँ पर रन करेंगे ना, तो आपको अभी कुछ नहीं नजर आएगा। आपने क्या करना है कि यहाँ पर राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पर जाना है। इंस्पेक्ट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट नजर आ रहे हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आपने इस तरह की विंडो चूज करनी है। ये देखें विंडो, मैंने जैसे ये चीज की ये विंडो नीचे आ चुकी है, और यहाँ पर देखें कि आपको एक बॉक्स 4 का नजर आ रहा है। इस रो के अंदर आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है 4 का। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, पीछे 8 रह गए ना कॉलम, एक रो के अंदर 12 होते हैं ना, 4 गए तो बाकी कितने बचे, 8। मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और 2 यहाँ पर फिर लिख लेता हूँ मैं, पेस्ट पेस्ट। तो आप देख सकते हैं 4 इसने लिए, 4 इसने लिए और 4 इसने लिए, ये 12 पूरे हो सके हैं। मैं इसे यहाँ पर क्लास इसकी चेंज कर देता हूँ, सेकंड कर देता हूँ इसकी क्लास, और इसकी क्लास मैं थर्ड कर दे देता हूँ। ठीक है, ये मैं खुद से क्लासें डिफाइन कर रहा हूँ। ये वाली आप देख रहे हैं, तो ये वाली और ये वाली, जो ये क्लासें हैं ना, ये और ये प्री डिफाइंड है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर इसका कोड दिखाऊं, ये देखें सेकंड का कोड ये इतना और थर्ड का कोड ये है। ठीक है, तो मैं इसे सेव किया, सेव करने के ब्राउजर पर चलें तो इसे रिफ्रेश करें तो आपको देखें कि एक रो के अंदर कितने आपको नजर आ रहे हैं, 4 का एक बॉक्स नजर आ रहा है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा था तो वो भी वीडियो इसी तरह नजर आ रही थी, ये भी इसी तरह नजर आ रही है। तो इसमें फर्क क्या है, ब्रेक पॉइंट में आप फर्क देखें, फर्क क्या है, विड्थ का फर्क है। ये देखें यहाँ पर, अगर आप देखें कि यहाँ पर देखें विड्थ इस वक्त कितनी है ब्राउजर की, 1326, मतलब 1326 इसकी विड्थ है, और हाइट कितनी है, 465। ठीक है, इसमें देखें जैसे ही आप विड्थ को कम करेंगे यहाँ पर, तो अब इसमें फर्क देखना। मैं क्या करता हूं कि इसमें विड्थ को कम करता हूं। आप अभी देखें जैसे मैं अपनी स्क्रीन की ये विड्थ कम करता हूँ, ये देखें यहाँ से मैं स्क्रीन की विड्थ कम कर रहा हूँ। ऊपर देखें, यहाँ पर आपने नोट करना है, यहाँ पर ये देखें स्क्रीन की विड्थ नीचे हो रही है, 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 नीचे, ये देखें
जैसे ही यहाँ पर अगर मैं, एक मिनट मैं अभी एक मिनट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं अगर 1200 करूँ, एक मिनट, यहाँ पर मैं अगर 1200 करूँ तो इसे चेक करें। 1200 पर क्या है, एज इट इज है। हमारी कंडीशन क्या कहती है कि अगर 1200 से ऊपर होगी ब्राउजर की विड्थ या इसके इक्वल होगी, तो आपने जो जैसे कॉलम डिफाइन किए हैं, जैसे आपने कॉलम डिफाइन किए चार चार के, वो एज इट इज ही नजर आएंगे आपको एक रो के अंदर। लेकिन जैसे ही हमारी ब्राउजर की विड्थ 1200 से कम होगी, तो क्या होगा, एक रो के अंदर हर लाइन में एक एक आपको ये कॉलम नजर आएंगे। हालांकि आपने इसे चार चार के दिए थे, लेकिन ब्रेक पॉइंट का फायदा ये होता है कि आप क्या कहते हैं कि इस डिवाइस पर मुझे, ये बड़ी डिवाइस पर मुझे इस तरह नजर आए, छोटी डिवाइस पर मुझे इस तरह नजर आए। ठीक है, ये ब्रेक पॉइंट का हमारा फायदा होता है। देखें दोबारा से कि मैं जैसे ही बड़ी की स्क्रीन यहाँ पर, और जैसे ही मैंने छोटी की, तो ये क्या है, एक एक लाइन में ये सारे कॉलम आ चुके हैं। हालांकि ये चार चार की हैं पीछे, मैं आपको दोबारा दिखा दूं तो ये चार चार के, मैंने इसे चेंज नहीं किया। ठीक है, मैंने इसे चेंज नहीं किया, तो ये देखें एक ही रो के अंदर एक एक लाइन में हर कॉलम आ चुका है। आप इसे जितना मर्जी छोटा कर लें, ये एज इट इज रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो ये किसके लिए सिनेरियो है हमारी, ये सिनेरियो है हमारा एक्स्ट्रा लार्ज के लिए। एक्स्ट्रा लार्ज के लिए ये सिनेरियो है, हमने लिखना इस तरह है। और इसमें कंडीशन क्या है कि हमारी ब्राउजर की विड्थ इतनी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अब लार्ज के लिए। ये लार्ज के लिए अब देखने लगे हैं। लार्ज के लिए देख लें स्क्रीन का साइज कितना होना चाहिए, विड्थ मतलब कितनी होनी चाहिए, 992 पिक्सल। और इसमें देखें क्लास हमने क्या देनी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि एक मिनट मैं पीछे चलता हूँ अपने कोड पर। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इसे, एक मिनट, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक हेडिंग दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पर मैं H3 की हेडिंग देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कि एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज, ये एक्स्ट्रा लार्ज के लिए है। ठीक है, अब मैं इसे क्या करता हूँ, अब देखें मैं क्या करता हूँ कि इसी रो को यहाँ पर कॉपी करता हूँ, इसी रो को पूरी को। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर ये रो एंड हो रही है, इस डिव यहाँ पर एंड हो रही है ना, यहाँ पर इस डिव के नीचे मैं वही रो को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसे मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर। अब हम देखने लगे हैं लार्ज के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, लार्ज के लिए देखते हैं, हम लार्ज डिवाइस के लिए देखते हैं। लार्ज डिवाइस के लिए अब देखने लगे। आपने ये लाजमी ध्यान रखना है कि मैंने इस रो के बाहर मैंने ये एच डिफाइन किया हुआ है, H3। ठीक है, और इस रो के ऊपर यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इस रो के अंदर बाकी सारी एज इट इज चीजें रहेंगी, लेकिन जहां पर मैंने एक्सेल 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 लिखा ना, वहां पर मैं क्या लिखूंगा, LG लिख दूंगा। LG, यहाँ पर भी LG लिख दूंगा और यहाँ पर भी LG लिख दूंगा। अगर मैं देखें बाकी एज इट इज, मैं क्या कहता हूं कि 12 कॉलम में से 4 दे दो इस डिव को, 4 इस डिव को दे दो और 4 इसकी डिव को दे दो। बाकी एज इट इज ही है सारा कुछ। मैं इसे सेव करूं, सेव करने के बाद ब्राउजर पर चले हम, तो मैं इसे रिफ्रेश करूं तो आपको यहाँ पर देखें लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए आपको एज इट इज नजर आ रहा है, लार्ज डिवाइस के लिए भी एज इट इज ही आपको नजर आ रहा है। तो इनमें फर्क क्या है, फर्क आप देखें। लार्ज के लिए हमारे पास विड्थ की कंडीशन क्या थी, 1200 से ऊपर या 1200 से इक्वल होगा तभी आपको इस तरह का नजर आएगा जिस तरह का आपने बनाया है। लेकिन जैसे ही मैं स्क्रीन को नीचे करूंगा 1200 से, ये देखें 1200 से मैंने नीचे किया यहाँ पर, देखें तो क्या हुआ, एक रो के अंदर हमारी एक लाइन में हमारे पास कॉलम आ चुके हैं। लेकिन नीचे वाले देखें, लार्ज में देखें वो एज इट इज ही है, जैसे हमने डिफाइन किया वो इस तरह नहीं हुआ जिस तरह ऊपर वाला हुआ है। वो कब होंगे उसके लिए कंडीशन चेक करें। उसके लिए कंडीशन क्या है कि हमारी स्क्रीन की विड्थ कितनी होनी चाहिए, इससे ऊपर या इसके इक्वल होगी, तभी आपको वही चीज मिलेगी जो आपने डिफाइन की है अपने कोड के अंदर, वरना आपको वो चीज नहीं मिलेगी। ये देखें, यहाँ पर देखें, आपने स्क्रीन का यहाँ पर विड्थ देखनी है। यहाँ पर जैसे ही 992 से विड्थ कम होगी, 992 से हमारी विड्थ कम होगी, तब देखना। इसे मैं छोटा करता हूँ, छोटा करता हूँ, ये देखें 99, यहाँ पर देखें 992 करता हूँ इसे मैं, 992 किया
फिर भी ये देखें ऊपर वाला देखें किस तरह नजर आ रहा है, लेकिन नीचे वाला आपको एज इट इज नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर इसे 992 से कम किया तो देखें हमको एक रो के अंदर हर लाइन में एक एक कॉलम नजर आ रहा है। तो आपके पास कंडीशन इस तरह हो सकती है। फर्ज करें आपने क्या किया, जिस तरह मैं इसकी मिसाल दूं, फर्ज करें आपने ये बॉक्स बनाए हैं। कंडीशन क्या है हमारे पास कि हमारी लार्ज डिवाइस के लिए आपको ये चीज नजर आए, ये चीज आपको नजर आए, ये नीचे वाली देखें, लार्ज डिवाइस के लिए आपको ये 3 बॉक्स इस तरह नजर आए। लेकिन लार्ज डिवाइस से जैसे ही आपकी स्क्रीन नीचे हो, कहने का ये मतलब 992 पिक्सल से जैसे ही आपकी स्क्रीन नजर कम हो तो आपको क्या नजर आए, आपको हर एक लाइन में एक एक बॉक्स नजर आए। जिस तरह ये देखें हर लाइन में एक एक आपको बॉक्स नजर आए। तो ये डिफरेंस एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज में है। उसके लिए विड्थ कुछ और है, इसके लिए विड्थ कुछ और है। अब यहाँ पर हमने इसको पढ़ना है मीडियम डिवाइस के लिए। अब पढ़ने लगे हैं हम मीडियम के लिए। चेक करें अब मीडियम के लिए क्या कंडीशन है कि हमारी स्क्रीन की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 768 पिक्सल से बड़ी या इसके इक्वल होनी चाहिए। और इसे लिखने का तरीका ये है। अब मीडियम डिवाइस के लिए हम देखने लगे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने कोड पर चलते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लार्ज की जहाँ पर रो खत्म हो रही है इसे हम कॉपी करते हैं। यहाँ से कॉपी करने के बाद जहाँ पर इसका रो की डिव खत्म हो रहा है उसके नीचे मैं इसे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब इसे भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ पर जहाँ पर इसकी डिव खत्म हो रही है वहां पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। आप देखते हैं मीडियम के लिए, मीडियम के लिए हम देखने लगे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसे लिखने का तरीका देख लें। एक मिनट, लिखने का तरीका क्या है, कॉल एमडी, ठीक है। इसे लिखने का तरीका ये है। अब मैं दिखाऊं यहाँ पर जहां पर एलजी हमने लिखा है ना, यहाँ पर एलजी हमने लिखा है, सॉरी ये क्या हो गया, जहां पर हमने एलजी लिखा है वहां पर हमने एमडी कर देना है। यहाँ पर भी एमडी कर देना है, वहां पर भी, यहाँ पर भी एमडी कर देना। बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी, ठीक है। तो मैं इसे अगर सेव करूं और आपको दिखाऊं, यहाँ पर ब्राउजर पर चलते हैं, इसे स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आपको यहाँ पर देख रहे होंगे मीडियम डिवाइस के लिए भी आ गया है। ये लार्ज के लिए, मीडियम के, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, लार्ज के लिए और मीडियम के लिए। अब देखें स्क्रीन, यहाँ पर आपने नोट करना है पहले क्या है, ये इसकी देखनी कंडीशन, इसकी कंडीशन 1200 से ऊपर या इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखें 1200 अभी एज इट इज ही है। जैसे मैंने 1200 से कम किया ये तो गया अंदर से। इसमें क्या है कि एक रो के अंदर हर एक लाइन में आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन निचले दो देखें वो एज इट इज ही आपको नजर आ रहे हैं। इसकी कंडीशन आपको क्या नजर आएगी, इसकी कंडीशन क्या थी कि 992 के इक्वल या उससे ऊपर होगा, आपको एज इट इज ही नजर आएगा। लेकिन जैसे स्क्रीन उससे कम होगी तो आपको इस तरह का नजर आएगा। तो मैं इसे स्क्रीन को नीचे करता हूं। अब देखें 992 से कम हुई स्क्रीन, ये देखें 992 से कम हुई स्क्रीन तो आपको इस तरह का नजर आ रहा है ये चीज। लेकिन नीचे वाली देखें, नीचे वाली देखें मीडियम डिवाइस के लिए वो एज इट इज ही आपको नजर आ रही है, उसमें फर्क नहीं है। वो उसकी कंडीशन हमारे पास क्या है कि स्क्रीन का साइज या विड्थ उसकी इसके इक्वल या इससे बराबर होगी तो आपको ये जो चीज है एज इट इज ही नजर आएगी, एज इट इज आपको ये नजर आएगी। लेकिन स्क्रीन, अब देखें मैं स्क्रीन को कम करता हूँ, 768 से कम करता हूं मैं, ये देखें 788 नीचे किया, ये देखें जैसे ही मैंने स्क्रीन को नीचे किया तो वो क्या हुआ, मीडियम डिवाइस में ये इस तरह आ चुकी है। अब देखें सिनेरियो क्या है, सिनेरियो मेरा ये है, मैं चाहता हूं कि मेरे ये 3 बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये मैंने एक रो में बनाए हुए हैं 3 बॉक्स, ठीक है। ये 3 बॉक्स मुझे एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज डिवाइस में एज इट इज ही शो हो। लेकिन जैसे ही मीडियम डिवाइस आए तो मुझे हर एक, कह सकते हैं लाइन में एक एक नजर आए। जैसे कि ये देखें मैं इसे छोटा करूं तो ये देखें हर एक लाइन में मुझे एक एक नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है कि मीडियम के लिए मुझे इस तरह का नजर आए, वरना मुझे लार्ज के लिए, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए इस तरह का नजर आए। ये देखें ये एक्स्ट्रा लार्ज, ये लार्ज स्क्रीन के लिए इस तरह का नजर आ रहा है। लेकिन जैसे मैं मीडियम के लिए करूंगा तो हो सकता है ये देखें आपको इस तरह का ये चीज नजर आ रही है, ठीक है। तो आपकी ये सिनेरियो हो सकता है, ठीक है।
अब हमने एक्स्ट्रा लार्ज कर लिया, लार्ज कर लिया, मीडियम कर लिया, आखिर में नहीं, सेकंड लास्ट हम देखते हैं स्मॉल डिवाइस के लिए। स्मॉल डिवाइस के लिए देखें कि हमारी स्क्रीन का विड्थ इससे बड़ी या इसके इक्वल होनी चाहिए, 576 के इक्वल या इससे बड़ी होनी चाहिए। और इसे लिखने का तरीका क्या है, कॉल एसएम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि एज इट इज इस कोड को कॉपी करता हूं, यहां से लेकर यहां तक कॉपी करता हूं इसे। जहां पर इसकी रो खत्म हो रही है वहां के उसके नीचे मैं इसे पेस्ट करता हूं। ठीक है, और यहाँ पर मैं जहां पर एमडी लिखा है वहां पर मैं एसएम कर देता हूं, इसे भी मैं एसएम कर देता हूं और इसे भी मैं एसएम कर देता हूं। ठीक है, बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी। और यहाँ पर मैं स्मॉल डिवाइस कर देता हूँ, स्मॉल कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे सेव करूं, सेव करने के बाद अगर आप ब्राउजर पर चलें, इसे मैं बड़ा कर देता हूं इसका साइज थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूं तो आपको स्मॉल डिवाइस के लिए भी नजर आ रहा है। अब देखें स्मॉल डिवाइस के लिए कंडीशन क्या है कि हमारी स्क्रीन क्या कितनी होनी चाहिए, 576 पिक्सल्स के ऊपर या इसके इक्वल होगी। तो एज इट इज आपने जो कंटेंट लिखा है वो एज इट इज ही रहेगा, मतलब कहने का ये एज इट इज एक रो में 3 ही आपको बॉक्स नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही हमारी स्क्रीन नीचे होगी तो हर एक लाइन में आपको एक एक कॉलम नजर आएगा। अब देखें सबसे पहले तो एक्स्ट्रा लार्ज की कंडीशन देखें, 1200 से नीचे गया एक्स्ट्रा लार्ज गया, 992 से नीचे जाएगी अब 992 से तो लार्ज भी गया। ठीक है, इसके बाद मीडियम के लिए देखें, ये मेरी कंडीशन गई, ये देखें 768 से कम गया, मीडियम भी गई, लेकिन स्मॉल देखिए स्मॉल एज इट इज आपको नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही मेरी 5 से कम होगी, 5 कितना था, एक मिनट मैं देख लूं, 576 से जैसे ही हमारी स्क्रीन नीचे हुई, ये देखें यहाँ पर आपको एज इट इज ही नजर आ रहा होगा यहाँ पर। लेकिन जैसे ही मेरी स्क्रीन उससे कम हुई तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें वो आपको बाकियों की तरह एक ही हर एक लाइन में एक एक आपको कॉलम नजर आ रहा है। तो ये स्मॉल डिवाइस के लिए है। इसके बाद लास्ट रह गया हमारा, लास्ट में क्या है, एक मिनट में इसे, लास्ट रह गया हमारा, लास्ट में क्या है, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए। ये देखिए एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए इसमें ये है कि अगर हमारी विड्थ ब्राउजर की इससे कम हो जाती है, ब्राउजर की विड्थ 576 पिक्सल से कम हो जाती है तो वो एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए है। ठीक है, और इसे लिखने का तरीका क्या है, सिर्फ COL आगे डैश। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस कोड को हम कॉपी करते हैं यहां से लेकर यहां तक, और नीचे यहां पर मैं करूं और यहां पर मैं इसे, सॉरी एक मिनट मैं दोबारा देख लूं, यहां पर ये है, इसका मतलब ये नहीं आएगा। यहाँ पर देखें इसको मैं कॉपी करता हूँ, एक मिनट मैं दोबारा देख लूँ, हाँ ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसे यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर क्या लिखता हूँ, एक्स्ट्रा स्मॉल लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस। और यहाँ पर जैसे मैंने ये SMSM लिखा है तो यहाँ पर क्या है, उसका सिंटैक्स है सिर्फ COL कॉल, बाकी जितने आप बॉक्स लेना चाहते हैं आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ चुका है। अगर मैं इसे सेव करूँ, सेव करने के बाद ब्राउजर पर चलें, इसे मैं थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ, इसे मैं रिफ्रेश करूँ तो आपको यहाँ पर देखें नीचे आपको क्या है, एज इट इज ये चीजें नजर आ रही हैं। अब देखें स्क्रीन को नीचे किया मैंने, 1200 से ऊपर वाला गया, 992 से नीचे करूंगा, ये देखें ये दोनों गए, बाकी एज इट इज ही हैं ये दोनों गए। अब क्या है, 768 से कम किया, 768 से मैंने कम किया तो मीडियम के लिए ये देखें ये तीनों एक में आ गए, बाकी ये दोनों देखें। अब देखें और मैं ज्यादा कम करता हूं, 576 से मैंने कम किया तो देखें ये एक्स्ट्रा लार्ज लार्ज बाकी सारे कुछ यहाँ पर हर एक लाइन में एक एक आ चुके हैं ये कॉलम। ये देखें नीचे वाला देखें वो एज इट इज, आप स्क्रीन जितनी मर्जी ब्राउजर की छोटी कर लें वो एज इट इज ही रहेगा। ये देखें, ये देखें आपको एज इट इज ही नजर आएगा। ठीक है, तो इनमें फर्क, ब्रेक पॉइंट में फर्क ये है। ठीक है, तो इसमें यह है कि मैं वीडियो देख लूं कितनी बड़ी हो चुकी है, वीडियो 26 मिनट की हो चुकी है। तो इसमें क्या है कि मैं इसके पार्ट बनाकर आपको सेंड कर दूंगा। इसमें एक और चीज मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि आप डिफरेंट डिवाइस पर
किस तरह हम अपनी स्ट्रक्चर को अरेंज कर सकते हैं। फर्क करें मेरे पास बड़े डिवाइस में 4 बॉक्स थे, मैं चाहता हूं जैसे ही वो मीडियम डिवाइस पर आए तो हर एक रो के अंदर दो दो हमें नजर आए, ठीक है। और इससे मीडियम से कम नजर आए तो वो हर एक लाइन में एक एक नजर आए। वो आगे सिनेरियो जैसे आएगा ना तो आप समझ जाएंगे। अभी के लिए आप इतना बस देख लें कि इनमें डिफरेंस क्या है, आपको समझ आनी चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। बाकी आप ये नहीं कि 4 4 का बॉक्स ही बनाए, आपकी मर्जी है 2 2 का बना के देख ले, क्योंकि हर एक रो के अंदर आपको पता है 12 कॉलम होते हैं, तो आपने 12 पूरे करने होते हैं। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर जो मर्जी लिख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं वीडियो एंड कर देता हूँ, तो ताकि वीडियो बड़ी बड़ी मतलब बड़ी ना हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें।